हेलो। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ओव्यूलेशन के बारे में। हम आज पढ़ने वाले हैं ओव्यूलेशन। व्हाट इज़ ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन ये है कि फ़ीमेल की बॉडी में ना बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं जो जिस टाइम के दौरान वो एग मैच्योर होते हैं और फैलोपियन ट्यूब्स में आते हैं। ये जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है ओव्यूलेशन। मतलब एग का मैच्योर होना। एग क्या हो जाते हैं इस प्रोसेस में? मैच्योर होकर वो कहाँ आ जाते हैं? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब्स के बाद में यदि यहाँ पर इस समय फीमेल अपने पार्टनर के साथ संपर्क बना लेती हैं तो वो क्या हो जाती हैं? प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ओके। अब हम ये जानेंगे कि ओव्यूलेशन है क्या। ओव्यूलेशन इज़ द रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम वन ऑफ ए वोमन ओवरीज। ओके। ओवरी से यहाँ पर यहाँ पे ओवरी बहुत सारे मैनी फॉलिकल, ठीक है ना, मैनी फॉलिकल्स होते हैं जो रिलीज़ होते हैं। उसके बाद में वो मैच्योर होते हैं। आफ्टर द एग रिलीज्ड it travels down the fallopian tube। ये कहाँ आ जाते हैं? ट्रैवल करने के बाद ये फैलोपियन ट्यूब्स में आ जाते हैं। ओके। फैलोपियन ट्यूब के बाद में अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन यदि हो गया मतलब इन फीमेल ने प्लस मेल से यदि इनका क्रॉस हो गया, मतलब इन लोगों ने संपर्क या संबंध बना लिया एक दूसरे के साथ इस टाइम ड्यूरेशन के अंतराल में, तो फीमेल क्या होगी? इसमें प्रेग्नेंट हो सकती हैं, प्रेगनेंसी हो सकती है। ओके। यही चीज़ है ओव्यूलेशन। आगे हम पढ़ेंगे। अब आप समझेंगे कि कैसे होता है। देखिए ये क्या है? ये ओवरी मान लीजिए, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे फॉलिकल्स हैं। ओके। इसमें बन रहे हैं, ये निकल करके धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं। मैच्योर कब होते हैं? देखिए आपकी साइकिल मान लीजिए 28 दिन की है। ओके। पीरियड आए आपके, अभी मैं आपको समझाती हूँ। आपके पीरियड आए, यहाँ पे समझ लेते हैं। ओके। पीरियड आए आपके 10 तारीख को फर्स्ट मंथ में। नेक्स्ट मंथ आपके पीरियड आ गए हैं 8 तारीख को, मतलब डेट 8 को आ गए। पहले में 10 को आए थे, 2 दिन पहले ही आ गए। तो इन दोनों को आप जो मतलब 10 तारीख से लेकर के अगले महीने की 8 तारीख के जो जितने दिन हैं इस बीच के, वो आपको जोड़ लेने, मतलब 28 डेज। कितने हो गई आपकी साइकिल? कितने दिन की हो गई है? 28 दिन की हो गई है यहाँ पे, ठीक है। अब जितने दिन की साइकिल बैठे आपको उसका आधा कर लेना है। आधा कर लीजिए, या फिर आप अगर इसको 2 से भी डिवाइड कर देंगी, 2 से भाग दे देंगी आप, तब भी ये कितना बैठेगा? 14 दिन बैठेंगे। मतलब देखिए ये प्रोसेस कब होगी? ये प्रोसेस तब होगी 10 तारीख को आपके पीरियड आ गए हैं। ओके। इसके बाद में 10 तारीख के बाद 14 दिन बाद, आफ्टर 14 डेज, आपकी जो बॉडी में एग होंगे ना वो क्या हो जाएंगे? मैच्योर। मतलब इन 14 दिनों में आपकी जो ओवुलेशन पीरियड होगा ना, आपका एग मैच्योर हो जाएगा 14 दिन में। 10 तारीख पीरियड आ गए, कंफर्म हो, मतलब पीरियड आए, आप फ्री हो गई। इसके 14 दिन बाद यदि आप अपने पति के साथ संपर्क बनाएंगी
ठीक है ना। अपने पार्टनर के साथ यदि आप संपर्क बनाएंगी तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, क्योंकि आपके एग मैच्योर हो गए हैं और आपको सही टाइमिंग पता है कि आपको संपर्क कब बनाना है। और अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो भी आपको पता होगा कि इस ड्यूरेशन में आपको पार्टनर के साथ संपर्क नहीं बनाने हैं, अदरवाइज़ आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। मोस्ट चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के इस टाइम ड्यूरेशन के अंतराल में। अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब समझेंगे आप क्या होगा। देखिए, ये है ओवरी मान लीजिए, ठीक है ना। आपको पिछला तो बता दिया मैंने, ये क्या है, ओवरीज। ओके, इसमें बहुत सारे एग बन रहे हैं, ठीक है। रिलीज़ हो गए, ये रिलीज़ हो रहे हैं ये धीरे धीरे। कितने दिन में, 1 to 14 डेज़ में, 14 दिन बाद तक ये कितना बड़ा, ये मैच्योर हो गया एग। क्या है ये, पूरा एग मैच्योर हो गया है। मैच्योर होने के बाद में ये कहाँ पर आ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। ये फैलोपियन ट्यूब में आके बैठ जाता है। यहीं दूसरी तरफ जो मेल हैं, मेल, ये फीमेल हैं, मेल का, फीमेल का साइन ये होता है, मेल का ये होता है। ओके, यहीं पर मेल ने फीमेल से क्रॉस कर लिया, इट मीन्स रिलेशन बना लिया, संबंध बना लिए उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ में। तो क्या हुआ, यहाँ से मेल के पास से क्या गया, स्पर्म सेल गई। क्या गई, एक सेकेंड, चलिए, यहाँ से ये क्या गई हैं, ये है स्पर्म सेल। क्या है ये, स्पर्म सेल हैं जो मेल के पास होती हैं। फीमेल के पास क्या है, एग है। क्या है, एग है। एग इधर से आया, स्पर्म इधर से गया, दोनों क्या हो गए, ये दोनों फ्यूज़ हो गए। ओके, इसके बाद में क्या हो गई, प्रेगनेंसी हो जाती है, क्योंकि वहाँ से फुल्ली मैच्योर एग आ गया और इधर से स्पर्म सेल चली गई हैं, दोनों मिल गए हैं आपस में। तो फ्यूज़ अगर हो गया, एग भी आ गया, इधर से स्पर्म चला गया, संबंध बना लिया, रिलेशन हो गया मेल फीमेल के बीच में। तो यहाँ पर ये क्या है, ओवा उधर से आया, इसको ओवा भी बोलते हैं, एग भी बोलते हैं। ये फीमेल एग हैं और ये ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल होती है और ये ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल होती है। सबसे ज़्यादा छोटी सेल कौन सी होती है, स्पर्म सेल, जो मेल में होती है। जो लार्जेस्ट सेल है, जो सबसे बड़ी सेल होती है बॉडी की, वो होती है फीमेल में, एग, मतलब फीमेल का जो एग होता है, ओवा, वो सबसे बड़ी सेल होती है। ओके, तो इन दोनों के बीच में यदि क्रॉस हो गया तो क्या होगा, फ्यूज़न हो जाएगा, मतलब बेबी प्रेग्नेंट, मतलब जो लेडी हैं वो, उनके पेट में बेबी हो जाएगा, मतलब इट मीन्स कि वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी। तो ये होता है ओव्यूलेशन पीरियड। अब आपको ये, अगर यही चीज़ आपको पता है ना, तो आपको अगर बच्चा नहीं चाहिए, तो आपको अगर ये चीज़ पता है तो आप उस दौरान रिलेशन नहीं बनाएंगी, तो आप प्रेग्नेंट नहीं होंगी। आप प्रेग्नेंट नहीं होंगी तो आपको वो बहुत सारी पिल्स या प्रिकॉशंस ये सब लेना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यदि आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो आपको ये भी पता होगा कि आपको किस टाइम के दौरान आपको रिलेशन क्रिएट करना है अपने पार्टनर के साथ, तो ये आप कर पाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई आपकी चॉइस है, आपकी कह लीजिए, आपको कोई वीडियो चाहिए, किसी बारे में नॉलेज चाहिए, तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।